आपसे कहता हूं, पुण्य करने योग्य हो करिएगा। ये भूल जाइए कि हम किसी को रोटी देंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा छोड़ दीजिएगा। जो मिलेगा ना वो तुम्हारी सोच से 1000 गुना ज्यादा होगा। सुदामा जी ने केवल कन्हैया को चावल दिए थे, ये नहीं सोचा था कि बदले में इसके क्या मिलेगा, लेकिन जो मिला वो सुदामा की सोच से परे था। बोलो हाँ, सुदामा जी की सोच वहां तक जाती जो कृष्ण ने दिया। इसलिए देनहार कोई और है। सच बताओ, आपको कौन दे रहा है? कौन दे रहा है आपको? हैं? भगवान दे रहे हैं कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? आपको कोई व्यक्ति दे रहा है? नहीं। किसान को कौन दे रहा है? किसान खेत में बीज बो रहा है, कौन दे रहा है? ना दे भगवान तो क्या कर ले किसान? तुम्हें कौन दे रहा है? तुम्हें बॉस दे रहा है। उस बॉस को कौन दे रहा है? सबके मूल में भगवान सबका। चींटी को कौन दे रहा है? चिड़िया को कौन दे रहा है? चिड़िया को तो कोई बॉस नहीं बैठा। अजगर को कौन दे रहा है? कुत्ता को कौन दे रहा है? चींटी को कौन दे रहा है? मक्खी को कौन दे रहा है? जो सबको दे रहा है वही आपको दे रहा है, और आपको दे रहा है तो आप भी दीजिए, किसी के काम आएगा, किसी की रोटी के, किसी की शिक्षा के, किसी की चिकित्सा के काम आएगा। प्रिय भक्तों, आत्मदेव जी को पुत्र नहीं था, जंगल में गए, संत जी ने फल दिया, बोले पत्नी को देना। पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हो गया, गौकर्ण नाम रखा। धुंधली की बहन को बच्चा हुआ, पैसों में खरीद लिया, बोले ये हुआ मेरा फल खाने से, झूठ बोल दिया। बहन के बेटे को अपना नाम दे दिया, वही बना धुंधकारी। गौकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी जब बड़े हुए तो बड़ा दुष्ट व्यवहार, बड़ा गलत व्यवहार था। माँ को मारना, पिता को मारना। एक दिन पकड़ लिया आत्मदेव जी को, वो खूब मारा डंडे से धुंधकारी। आत्मदेव जी बोले बेटा क्यों मार रहा? मैं तो तेरा बाप हूं, तेरे लिए रोया, तेरे लिए मरा, तेरे लिए गिड़गिड़ाया मंदिर मंदिर, और आज तू पैदा हो के मुझे मार रहा है। धुंधकारी ने कहा पैसे निकालो। कहां सारे पैसे तूने जुए में उड़ा दिए? नहीं दिया पैसा तो बहुत मारा। आत्मदेव जी रो पड़े, विधाता अब पता लग गया मुझे कि तू मुझे बेटा क्यों नहीं दे रहा था। तुझे पता था कि मेरा बेटा मुझे बहुत कष्ट देगा, इसलिए तूने मेरे भाग्य में पुत्र ही नहीं लिखा। लेकिन मैं ही जिद्दी था जो तेरे भाग्य को मैटने चला, और मैंने पुत्र मांग लिया किसी से। मिल तो गया, लेकिन ना मिला था तब ज्यादा सुखी था। मिलकर के मैं प्रसन्न नहीं, मार रहा। याद रखना मेरी माँ, ईश्वर नहीं देते कुछ, उसमें भी उनकी कृपा होती है। वो कुछ देते हैं उसमें भी उनकी, बस हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग जिद करते हैं कि भगवान ने तो हमें ये वस्तु नहीं दी, उनको दे दी, हमें नहीं दी। जो नहीं दिया ना उसमें भी कृपा है। पा करके शायद तुम ज्यादा परेशान होते, वो वस्तु इसलिए नहीं दी। आत्मदेव जी के बेटा नहीं था तब रो रहे थे, अब बेटा हुआ तो भी रो रहे हैं, अब ज्यादा रो रहे हैं क्योंकि बेटा मार रहा है। अपने अपने हिस्से का रोना सबको रोना पड़ता है। इसलिए ईश्वर को चैलेंज ना करो। नहीं दिया कोई बात, हम खुश हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू नहीं देगा तो भी हम खुश, तू देगा तो भी खुश। हम कहां तेरे से शिकायत करते हैं विधाता? आप ही तो हमारे सब कुछ हो, हम क्या कहें आपसे? हम जो नहीं जानते वो आप सब जानते हैं। इसलिए मैया आप अपना डिसीजन भगवान पे क्यों नहीं छोड़ देते? कुछ निर्णय आप ना लिया करो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो, कुछ सब आप ही कर लोगे, भगवान क्या, कुछ उन पे सौंप दो। क्यों भैया? जो आपसे ना होगा वो किससे होगा? हाँ, फिर निश्चिंत रहो, हर हाल में कृपा का अनुभव करो। धुंधकारी आया, बाप को मारा, मार के चला गया, मार के चला गया। गौकर्ण जी आए, गाय के पुत्र,
पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। काहे रो रहे हो? अरे बेटा, मुझे मेरे बेटे ने मार दिया। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये तुम्हारा बेटा कब से हो गया? मैं तुम्हारा बेटा कब से हो गया? इस धरती पे कोई किसी का बेटा है? अच्छा ये बताओ, आपने अपने बेटे के एक भी रोमा लगाया हो तो बताओ मुझे। एक भी रोम लगाए? ये बाल, एक भी बाल लगाए हो तुमने? सिर के, हाथ के बाल, रोमे लगाए हो तो बताइए। रोए लगाए? भैया आपने अपने बेटे को क्या क्या लगाया जरा बताओ। तो काय बात का तुम्हारा बेटा? जिसने तुम्हारे बेटे को आंख लगाई है ना, उसका बेटा है वो। जिसने तुम्हारे बेटे को पांव लगाए ना, उसका बेटा है वो। जिसने तुम्हारे बेटे के भीतर दिल धड़काया है, उसका बेटा है वो। सच बताओ, तुम्हारा बेटा है? किसका है वो? दिल किसने दिया उसे? आंख किसने दी? तुम्हारे किसी का बेटा अंधा होता है ना, तो उसके माँ बाप उसको आंखें थोड़ी दे पाते हैं कि दे देते हैं। कोई लंगड़ा बच्चा है तो क्या उसे माँ बाप पांव दे देते हैं? दे सकते हो तो दे के देखो। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारा नहीं है वो। तुमने झूठे अभिमान में और अज्ञान बस कहते हो। मैं कुछ नहीं कहूं, मैं तो केवल ये कहूं, अज्ञान बस मैं मान लेता हूं कि मेरा बेटा। बस इस अज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं है। सच बताओ, वो बेटा किसका है? फिर इसलिए सौंप दो ना, ये प्रभु आपका है, आप जानो। आप पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारी पूरी करो, खिलाओ पिलाओ, कमाओ धमाओ, सब करो, उसे अच्छा इंसान बनाओ। पर कभी झूठ ये मत कहो कि जी मेरा। मुझे इस बात से बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती कि कोई ये कहे कि बच्चा मेरा। मुझे इस बात से कि भाई मेरा है, उसमें कुछ मेरा है ही नहीं। एक भी फंक्शन आपने बनाए हो तो बताओ, बताओ। एक रोमा लगाया हो तो बता दो। फिर काहे झूठ बोलते, दिन भर झूठ बोलते हो, मेरा बेटा मेरा। झूठ है ये, तेरा है प्रभु, सब तेरा है। तेरा तुझको अर्पण, सब उसका है। सही है गलत है? गौकर्ण जी ने समझाया तो आत्मदेव जी की अक्कल आई और सब छोड़ के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके मोक्ष पाया। धुंधकारी ने मां को मारा, मां बेचारी कुएं में कूद के मर गई। ऐसा बेटा है बताओ? दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना हो कि वो अपने माँ बाप को मारे। देखो, माँ बाप कई बार बुढ़ापे में चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है। पर माँ बाप को ना, मैं एक बात आपको बताऊं, 100 बात की एक बात यह है कि माता पिता को पलटकर आप जवाब मत दीजिए। वो जो कहते हैं कहने दो, उनको कहने दो, तुम ना कहो। वो माता पिता है। हम माँ बाप का ऋण, शास्त्र कहते हैं कि माँ बाप का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते। मानव तुम्हें शरीर, इस धरती पे आने का अवसर माँ बाप के माध्यम है तो ईश्वर, लेकिन माध्यम माँ बाप है। माध्यम कौन है? इसलिए माँ बाप का थैंक यू, सेवा करो, आदर करो, इज्जत करो, पलट के जवाब ना दो। बुढ़ापे में ना ज्यादा नहीं बोल, बूढ़े आदमी से नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। बूढ़ा जैसा बोलता है, हाँ ठीक है ठीक है। बूढ़े आदमी को ना, एक तो बुढ़ापा, अकेलापन, चिड़चिड़ा, और बूढ़े आदमी को ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं। उसे गलतफहमी हो जाती है कि मेरे जितना समझदार कोई नहीं। बूढ़े लोग बिना मांगी सलाह देने लग जाते हैं बच्चों को। भाई सलाह उतनी दो जितनी मांगी जाए, बाकी अपना ज्ञान अपने पास रखो। एक तो बूढ़े लोग ना ज्यादा बोलते हैं, ये नहीं कि बुढ़ापे में चुप रहे, नहीं, सुनाई कम पड़ता है तो और जोर जोर से बोलते हैं जैसे सामने वाला बहरा हो। लेकिन ये उनका दोष नहीं है, ये बुढ़ापा है। इस बुढ़ापे से हमें भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है। इसलिए बुढ़ापों की इस आदत को स्वीकार करो। और बुढ़ापे की आदत में बूढ़ा लोग, वो बूढ़े ज्यादा सुखी हैं जो कम बोल रहे हैं। आज भी देख लेना, उन बूढ़ों की ज्यादा दुर्गति है जो ज्यादा बोलते, दिन भर खौ 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 करते हैं, उनकी ज्यादा दुर्गति है। वो बूढ़े आज भी प्रसन्न हैं जो कम बोलते हैं। यदि अपना बुढ़ापा ठीक करना है तो कम बोलिए, रोटी खाइए, मस्त भजन करिए। जो बात पोता पोती है, नाती जो भी है, उनको बढ़िया ज्ञान दो, कहानी सुनाओ, अच्छी बातें करो।
कोई तुम्हें गलत लग रहा है तो बोल दो बेटा ये रास्ता गलत है, बेटा ये गलत है। समझाओ, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार, फिर भी बेटा ना माने, समझ लो कि ईश्वर की मर्जी है। शंकर जी ने भी माता सती को समझाया था ना, मत जाओ राम की परीक्षा लेने, मत जाओ मत जाओ, मानी क्या? भगवान कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन को, मत कर